वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, इस वीडियो में हम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, कई बुकों से आपके लिए तैयार किए गए हैं और हमारे द्वारा आपको कंप्लीट पर्यावरण और बाल विकास इसी तरह से टॉपिक वाइज उपलब्ध कराया जा रहा है। आप हमारी सभी क्लासेस के PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। सबसे पहला प्रश्न है तो मित्रों, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई। अभी हमने जाना कि इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1969 में। ओके, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अब बात आती है इसरो की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों, इसरो की स्थापना की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। ओके, विक्रम साराभाई जी ने जो है इसरो की स्थापना की। कब की? तो 1969 में की थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ओके, अगला प्रश्न है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक मित्रों हमने इसरो से संबंधित पूरे प्रश्न देख लिए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हमारा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो भैया जी, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है ऋतु करिधल जी को। अगला प्रश्न है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो रॉकेट मैन कहा जाता है के शिवान को। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भैया जी, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न है कि DRDO दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, DRDO दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने देखा कि 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल साधारण है कि DRDO की स्थापना 1 जनवरी को हुई होगी, लेकिन वर्ष कौन सा था। तो मित्रों, वर्ष था 1958। कौन सा? 1 जून 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको अगर याद हुआ तो मुझे बताइएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कौन से सन में हुई थी। अगला प्रश्न है कि PSLV का पूरा नाम क्या है। तो भैया जी, PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चांद पर पहला कदम कब रखा गया। ये बात तो हमने पहले जान ली प्रश्न में कि चांद पर पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, लेकिन इन्होंने कब रखा था पहला कदम। तो इन्होंने पहला कदम रखा था 21 जुलाई 1970 को। प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई थी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नहीं है बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है। तो इस समिति की स्थापना की गई थी 1962 में। प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जाना जाता है अप्सरा के नाम से। प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। प्रश्न है कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है प्यारे दोस्तों INS चक्र। प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कब गए थे। इसका सही जवाब है कि ये अप्रैल 1984 में गए थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, लेकिन इन्होंने पहला कदम कब रखा था। कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है मित्रों
कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया 10 अगस्त 1956 को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था प्यारे दोस्तों 19 अप्रैल 1976 को। प्रश्न है कि बार्क का पूरा नाम क्या है? तो बार्क का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर इसका जवाब मिसप्रिंट हो गया है। ओके, इसका अर्थ क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था मित्रों डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला या प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है एडुसैट। प्रश्न है कि रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया? तो प्यारे दोस्तों रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया 19 अगस्त 1979 को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है मित्रों ये किया गया था फरवरी 1988 में चांदीपुर से। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आकाश प्रक्षेपास्त्र है कैसा? तो भाई आकाश प्रक्षेपास्त्र है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। अगला प्रश्न है कि अग्नि प्रक्षेपास्त्र कैसा है? तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र की क्षमता है जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? आसान सा प्रश्न सभी को पता है। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर में। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था मित्रों 11 मई और 13 मई 1988। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र किसे कहते हैं? तो दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कहते हैं नाग को। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों के जनक कौन है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रमों के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है कि तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर स्थित है प्यारे दोस्तों कहाँ? इसका सही जवाब है कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा विभाग व परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित हैं? तो मित्रों ये स्थित हैं दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम है नाग। अगला प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन प्राकृतिक उपग्रह है शनि का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इस वीडियो में मित्रों हमने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसी तरह संपूर्ण पर्यावरण टॉपिक वाइज देखने के लिए आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ, और इस टॉपिक से संबंधित आपको अन्य नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।